हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल पांडे आज आपके सामने एक नई बुक की समरी लेके आया हूं जिसका नाम है कीप शार्प। ये डॉक्टर संजीव गुप्ता जी ने लिखी थी, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट और चीफ मेडिकल करेस्पॉन्डेंट सीएनएन न्यूज़ चैनल यूएसए में हैं। और इन्होंने ये बुक एक्चुअल में ब्रेन को कैसे शार्प रखें अपनी पूरी उम्र भर, उस पर ये बुक उन्होंने लिखी है। शुरुआत में उनके बारे में जैसे ये बताया गया था कि उनके पिताजी को एक बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और काफ़ी वो सीरियस अवस्था में आ गए थे। तो ये भी उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे पिताजी को क्या हुआ है। तो जब इन्होंने पता किया कि ब्रेन में भी ऐसे कुछ हो सकता है कि जिसमें इंसान की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है, तो फिर इनके अंदर क्यूरियोसिटी आई। खैर, उनके पिताजी बाद में ठीक हो गए। तो इनके अंदर क्यूरियोसिटी आई कि मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट बनूंगा। तो उसके बाद उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और आज वो एक अच्छे सक्सेसफुल न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं। तो उन्होंने इस बुक में जो 5 पॉइंट, जो 5 पिलर पॉइंट बताए हैं, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे एक्चुअल में उन्होंने जो इस बुक में बताया है वो मेन जो हमारी जो ब्रेन की जो बीमारी होती है अल्जाइमर, अल्जाइमर के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। और दूसरी बीमारी डिमेंशिया, जो ये सब भूलने की जो बीमारी होती हैं, कि जैसे हम लोग उम्र के साथ जब बूढ़े होने लगते हैं तो हम लोग कैसे अपनी मेमोरी लॉस्ट करने लगते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ इस बुक में बताया है कि कैसे ये 5 पिलर को हम यूज़ करके आप इन सब चीज़ों से बीमारियों से अपनी उम्र के बढ़ती उम्र में बचा जा सकता है। अच्छा, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ मिथ हैं हमारे कल्चर में, कि जैसे हमारा जो ब्रेन है वो 5 से 10% से ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता। दूसरा ये है कि हमारा जो ब्रेन है एक बार डेवलप हो गया, मतलब जो हमें बॉर्न जब हम लोग हुए थे, जिस दिमाग के साथ बॉर्न हुए थे उसी दिमाग के साथ हम लोग चले जाते हैं, तो वो नर्चर नहीं हो पाता है। तीसरा ये है कि 40 ईयर्स की एज के बाद हम लोग हमारे जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे कई तरह के मिथ हैं कि मतलब ब्रेन ऐसा नहीं है। ब्रेन को अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे मैं कुछ आगे पॉइंट्स बताऊंगा, तो जो मतलब डॉक्टर संजीव गुप्ता जी ने बताए हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो कीप शार्प होता जाएगा। यानी कि वो बहुत कुछ उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे वो अपने आप को कैसे शार्प करें। जैसे आप ये जानते ही होंगे कि हमारी जो बॉडी है वो 11 महीने में अपनी जो पूरी कोशिकाएं हैं, त्वचा है, जो भी हमारे हैं, हेयर तक, मतलब आप ये देखिए कि पूरी बॉडी अपने आप को 11 महीने में पूरी पूरी तरह से बदल देती है। ये शायद इतना स्लो प्रोसेस होता है कि आप लोग शायद इसको नोटिस नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आप ये जान के रखिए कि हर 11 महीने बाद आप एक नए इंसान होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरती वाली बात है। उसी तरह से हमारा जो ब्रेन है ये भी एक तरह से अपने आप को बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। तो खैर, चेंज बहुत ज़रूरी है। इंसान को हमेशा लाइफ में चेंज के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो ज़िंदा है वही चेंजेस उसमें आते हैं, मरे हुए में चेंजेस नहीं आते हैं। तो आइए फिर हम वापस आते हैं, अपनी वो 5 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें बताया गया है मूव। मूव क्या है? मूव मतलब ये एक्सरसाइज, मतलब अगर आपका जो शरीर है, जैसे आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी मसल्स अच्छी हो रही है, हार्ट हेल्थ अच्छी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि आपकी जो बोन हेल्थ है वो अच्छी हो रही है। तो शरीर का मतलब एक तरह से पूरा एक मेटाबॉलिज्म आपका इम्प्रूव होता है। तो आपको एक्सरसाइज से लगता है कि आपकी बॉडी को ही फ़ायदा मिलता है। लेकिन इस बुक में ये भी बताया गया है कि बॉडी के साथ साथ वो चीज़ आपकी ब्रेन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ब्रेन को कैसे फ़ायदा करता है? क्योंकि वो उसका जो स्टिमुलेशन है, उसका जो एक प्रोसेस है, जैसे मेमोरी आपकी है या फिर जो भी उसका प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। और एक तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और ब्रेन काफ़ी मतलब कीप शार्प करने में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है वो है एक्सरसाइज। इसलिए आप लोग, सभी लोगों से मेरी एडवाइस है, और इसकी किताब के हिसाब से भी की गई है, कि आप लोग डेली कुछ ना कुछ एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन कम से कम 35 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए। खासकर कोई कार्डियो एक्सरसाइज, जैसे आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। उसी तरह हाइकिंग, ट्रैकिंग, मतलब एक्सेट्रा बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हैं
लेकिन आपका बस इसमें कंडीशन यही होनी चाहिए कि जो भी आप एक्सरसाइज करें वो रेगुलर ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग हफ्ते में 1-2 दिन करके छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ ना हमारी बॉडी के लिए सही है, ना हमारे ब्रेन के लिए सही है। तो आइए फिर हम लोग फिर चलते हैं जो हमारा जो दूसरा इसमें पिलर है, वो है डिस्कवर। डिस्कवर क्या है कि जैसे हमारा जो ब्रेन है जस्ट लाइक अ मैप, जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग कहीं यात्रा करते हैं, तो आप ये सोचिए कि उस पॉइंट तक जाने के लिए कई रास्ते होते हैं। मतलब उसके 100 रास्ते हो सकते हैं, 10 रास्ते, 20 रास्ते, मतलब कि कई मैक्सिमम रास्ते हो सकते हैं, एक से अधिक रास्ते हो सकते हैं। लेकिन हम लोग वही एक ही तरह से एक ही रास्ते पे चल 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 के अपनी पूरी ज़िंदगी उसी पे गुजार देते हैं, और हम लोग की लाइफ काफ़ी मोनोटोनस और बोरिंग टाइप की हो जाती है। यानी कि हम लोग लाइफ में कुछ नया नहीं करते, डिस्कवर नहीं करते हैं। डिस्कवर इन द सेंस क्रिएटिविटी, मतलब यानी कि आप कुछ आपने डेली क्या किया है, इसको आपने डेली क्या नई नई इन्फॉर्मेशन हासिल की है, या फिर अपने ब्रेन ब्रेन को एक्चुअल में ब्रेन की जब आप कुछ नया सीखते हैं, जैसे आप म्यूज़िक सीख रहे हैं, तो म्यूज़िक सीखने में आपके जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और नई मेमोरी पाथ बनता है। तो आपकी जो लाइफ है वो फुलफिलमेंट की तरफ जाएगी। तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप पढ़ाई बुक्स रीड कर सकते हैं, आप गिटार बजाना सीख सकते हैं, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो आपको पसंद है, आप आर्ट वर्क कर सकते हैं, या फिर आप नई नई चीज़ों को ट्रैवल कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको नई चीज़ों को देखना है, ताकि नई चीज़ों को नई तरीके से देखना है और डेली कुछ ना कुछ एक नया करते रहना है। जैसे हमारा ब्रेन जो स्टिमुलेट एक करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर आप जब ब्रश करते हैं, अगर आप राइट हैंड हैं तो एक बार उसको लेफ्ट हैंड से करके देखिएगा, तो उससे आपका ब्रेन इस तरह की जो एक्सरसाइज है, छोटी छोटी कई एक्सरसाइज है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी एक्टिव होता है। बहुत सारे गेम हैं, चेस है, स्क्रैम्बल है, बहुत सारे गेम्स हैं जिनसे हमारी जो ब्रेन है उसको एक्टिवनेस काफ़ी मतलब शार्पनेस काफ़ी मिलती है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमारी जो नई नई चीज़ें हम जानते हैं, करते हैं, तो हमारा ब्रेन तो शार्प होता ही है, हमारी जो लाइफ भी है वो काफ़ी मीनिंगफुल हो जाती है। तो आइए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं जो इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है इसका स्लीपिंग। हमें स्लीपिंग हमारे इस बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक तरह से जब हम 8 घंटे, कम से कम हर इंसान को 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, उस बुक में भी किया गया है। क्योंकि जब आप एक बार सोते हैं तो आपका एक तरह जितना प्रोसेस है, आपकी मेमोरी फंक्शन का प्रोसेस है, मतलब एक तरह से सारा वो कंप्लीट होता है और आपका माइंड एक तरह से रीसेट होता है अगले दिन के लिए। अगर आप इन सब चीज़ों में, सोने में और अपने इसमें अगर आप करते हैं, ख़ास करके हमारे वो भाई बहन जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, रात रात भर उसको जॉब करते हैं या नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, आपने नाम ही सुना होगा, उनको ग्रेवयार्ड शिफ्ट करके बोला भी जाता है, मतलब वो मौत का एक तरह से है। तो मेरा उनको सुझाव है कि सबसे पहले अगर वो अपनी लाइफ में कोई काम करना चाहते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले एक नई अच्छी जॉब तलाश करना शुरू कीजिए कि कम से कम उसमें आपको 8 घंटे सोने के लिए रात में सोने के लिए मिले, ताकि आपका जो दिमाग है वो अच्छी तरह से वर्क कर पाए। तो इसीलिए सोना बहुत सारा ज़रूरी है। जब तक हमारा सोते नहीं, आपने देखा भी होगा कि अगर आप जिस दिन सोते नहीं हैं तो आपके अगले दिन, मतलब कम सोते हैं तो आपके अगले दिन मेंटल फॉगनेस एक आ जाती है। तो हमारा जब ब्रेन सही तरह से, जब मेंटल फॉगनेस आ जाती है तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो सही खा नहीं पाते हैं, सही खा नहीं पाते हैं तो हमारी किसी भी काम में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो सब गड़बड़ा जाता है, यानी पूरी लाइफ एक तरह से मैस हो जाती है। तो सोना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसके एक अगले पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं, वो है कनेक्शन। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि आप कितना लोगों से सोशल रूप से जुड़े हुए हैं, कितने आपके फैमिली फ्रेंड हैं, कितने आपको उन लोगों से प्यार मिलता है, कितना सोशलिज्म में है, इन सब चीज़ों को बताया गया है कि आप कितना वो है। इसमें भी एक रिसर्च हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 1938 में 268 छात्रों को मिला करके ये रिसर्च हुई थी। उनकी पूरी लाइफ स्पैन को देखा गया था कि वो पूरी लाइफ, मतलब उनका जो मेन थॉट था कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ, जो आपका जो हैप्पीनेस है, मतलब वो इसका माप था कि ये देखा जाए कि पूरी लाइफ में इनकी रिसर्च की गई कि कौन ज़्यादा खुश है या फिर जैसा है इसकी हैप्पीनेस है। तो उसमें पाया गया कि जो 268 लोग थे उनकी पूरी लाइफ में जब रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि बहुत सारे लोग उसमें क्रिमिनल बन गए, कुछ लोग उसमें डॉक्टर वकील बन गए, जज बन गए, और एक तो हमारे यूएसए के
प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी भी बन गए। तो इसी तरह बहुत जब ये रिसर्च चली तो उसमें देखा गया, आखिर में जो निष्कर्ष निकाला गया कि जो खुश व्यक्ति था या जो हैप्पी और जिसकी लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल थी, तो उसमें पाया गया कि इंसान के पास ना पैसा, ना दौलत, ना शोहरत, ना पावर, ना फेम, मतलब ये सब चीज़ें जिन जिन इंसान को मिली थी उनकी लाइफ शायद उतनी मीनिंगफुल, इतनी हैप्पी नहीं थी जितने उन लोगों की लाइफ ज़्यादा हैप्पी थी जिन्होंने ज़्यादा, जिनके दोस्त थे, ज़्यादा इनका सोशल नेटवर्क था, जितने फैमिली थी, फ्रेंड थे, जिनका जितना अटैचमेंट था, प्यार मोहब्बत में वो लोग अपनी लाइफ जिए और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन था लोगों के साथ, इंटरेक्शन था, तो उन लोगों की लाइफ ज़्यादा हैपनिंग और मीनिंगफुल रही। तो इसी बुक में ये सब चीज़ें बताई गई। और जो इन्होंने आखिरी पॉइंट इस पुस्तक में बताया है, हमारा आहार यानी कि फूड। तो जैसा हम खाते हैं वैसा सोचते हैं। तो हमारे खाने का डायरेक्ट संबंध हमारे ब्रेन से होता है। तो अगर हम जंक फूड और प्रोसेस फूड पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो भी एक तरह से जंक हो जाएगा। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना खाएं, मतलब जैसे हमारे कार्बन, प्रोटीन और ये जो फैट यानी 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इस पे हमें स्पेशल, मतलब एक ख़ास जोर देना चाहिए कि किस चीज़ को कितनी मात्रा में, प्रोपोर्शन में खाना चाहिए, क्योंकि यही सब हमारे शरीर में जब जाते हैं, कुछ लोग कार्ब्स बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ लोग प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ लोग फैट बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खाते हैं, तो एक तरह से लाइफ उनकी काफ़ी अनबैलेंस हो जाती है। क्योंकि ये जो 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट जिस पे हमारी पूरी ज़िंदगी, मतलब हमारा बॉडी टिकी हुई है, तो इसको खास करके हमें बड़ा सोच विचार के और बड़े तरीके से अच्छी हैबिट डाल करके इसको खाना पीना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट संबंध हमारे ब्रेन से है। तो दोस्तों, इस बुक के उन्होंने आखिरी में 12 सप्ताह की एक तरह से एक्सरसाइज बताई है, ट्रेनिंग की एक्सरसाइज बताई कि कैसे आप 12 सप्ताह यानी कि 12 वीक्स में अपने ब्रेन को शार्प कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट मैं इसको दे दे रहा हूँ, और इसको आप अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेकर डाल दीजिए, और इसको फॉलो करते रहिए कि कैसे आप 12 हफ्तों में अपना ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा नर्चर कर पाएँ। क्योंकि जब तक हम लोग अपने ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा नर्चर नहीं करते हैं तो हमारा ब्रेन शार्प नहीं हो पाता है और हमारा कहीं न कहीं डिटेरियोरेशन प्रोसेस में चला जाता है। तो दोस्तों, बस मैं आज यहीं आपसे विदा लूँगा, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं नए वीडियो में आपके सामने कुछ नई बुक की समरीज़ और सार लेके आऊँगा। इसी के साथ चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।